हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी की, जो कि क्लास 9th का एक चैप्टर है। प्रोबेबिलिटी 9th में ही इंट्रोड्यूस होती है और उसके बाद आप इसे 9th में, 10th में, 11th में और 12th में पढ़ेंगे। तो आप इसे सबसे पहले अगर आज यहाँ पर इसके कुछ बेसिक चीज़ों को समझ गए तो आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। प्रोबेबिलिटी एक बहुत ही ईजी और स्कोरिंग टॉपिक है, तो ये वीडियो बेनिफिशियल होने वाला है 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए भी और 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए भी। आज मैं प्रोबेबिलिटी की कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बताऊंगी कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है और इसको हम कैसे निकालते हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी की, तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना, किसी काम के होने की संभावना, किसी घटना के होने ना होने की संभावना। इसको हिंदी में हम प्रायिकता कहते हैं। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी को चांस ऑफ हैपनिंग समथिंग। तो प्रोबेबिलिटी है किसी भी घटना के घटित होने की संभावना, इसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। क्लास 9th की अगर हम बात करें तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी। अब ये एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी क्या है, इसको हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं या हम इसे एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी भी कह सकते हैं। यानी कि इसमें हम एक्सपेरिमेंट्स करके जो हमारे इवेंट्स आते हैं और फिर हम उसमें प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। बेसिकली ये हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड होता है। तो एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। आप एक्सपेरिमेंट करके जो प्रोबेबिलिटी को फाइंड कर रहे हैं, इसका फॉर्मूला होता है, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी को पीई से, और इसका फॉर्मूला है आपका नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो बेसिकली हम इसको कह सकते हैं एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, मतलब हम जो जितने भी ट्रायल्स करेंगे उसमें हमारे पास कितने सक्सेसफुल ट्रायल्स हैं, इसको हम कह सकते हैं कि हमारे कितने ट्रायल्स में से कितने हमारे सक्सेस हुए। तो ये हमारी एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी होती है। तो प्रोबेबिलिटी के अंदर कुछ थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट बातें ये होती हैं कि सबसे पहला पॉइंट, जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है। या तो वो 0 होगी, 1 होगी या इसके बीच में होगी। 0 से कम यानी कि नेगेटिव नहीं हो सकती, और 1 से ग्रेटर देन 1 भी वो नहीं हो सकती। तो प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 से छोटी होगी। तो इसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स लेके देख लेते हैं। एक 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ जाता है, 9th में भी आ जाता है और यही क्वेश्चन आपका 10th में भी आ जाता है फॉर 1 मार्क्स। अगर मैं एग्जांपल दूं, अगर क्वेश्चन में पूछा है कि -1, 3.7, 0.9 और 3/4, एक एग्जांपल और ले लेंगे 5/4। तो आप बताओ इनमें से कौन कौन सी प्रोबेबिलिटीज़ पॉसिबल हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये तो नहीं होगी। प्रोबेबिलिटी 1 से ग्रेटर नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती। ये पॉजिटिव है, 1 से लेसर है, तो ये प्रोबेबिलिटी है। फ्रैक्शन में आप बहुत देख सकते हैं 3/4 का मतलब क्या है, जब हमारा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है, इट मीन्स ये 1 से छोटा है। अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में ही आएगा, तो इट मीन्स ये हमारी प्रोबेबिलिटी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली 5/4, यानी ये 4 जो हमारा न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो ये जो इसकी प्रोबेबिलिटी, अगर आप इसे डिवाइड करेंगे जो भी आंसर आएगा वो 1 से ग्रेटर आएगा, तो इट मीन्स ये हमारी प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो आप समझ लीजिए, आप मान लीजिए कि आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन आप यहाँ पे बहुत इजीली कर सकते हैं, आपको बस ये एग्जांपल से क्लियर हो गया। प्रोबेबिलिटी के अंदर श्योर इवेंट, एक होता है श्योर इवेंट जिसे हम कहते हैं सर्टेन
इवेंट। तो श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि ये तो होगा ही होगा, निश्चित घटना, ये तो है ही, होगा ही, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1 कि यही होगा। दूसरा आप कह सकते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, अनिश्चित घटना, जो नहीं होगा, इम्पॉसिबल, ये तो हो ही नहीं सकता, तो उसके होने की संभावना, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। तो यानी 0 हमारा इम्पॉसिबल इवेंट है और 1 हमारा सर्टेन इवेंट और श्योर इवेंट है। प्रोबेबिलिटी के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, या जहाँ से हम इसे इंट्रोड्यूस करते हैं, एक एग्जांपल हम लेते हैं रेन का। आप सभी को पता है कि अब बादल आ रहे हैं, मान लो बादल आ रहे हैं, अब हम कहेंगे बारिश होगी या नहीं होगी। अगर बादल हैं और हम बारिश की बात कर रहे हैं तो सिर्फ 2 ही पॉसिबल इवेंट्स हैं अगर रेन हो रही है, कि या तो वो होगी या वो नहीं होगी। तो सिर्फ इसमें 2 ही इवेंट बनते हैं, यानी कि हम एक बात और जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी के होने की जो परसेंटेज है दैट इज़ 100% है, यानी कि 50-50% आपके यहाँ पर ये हो गया। यानी कि इसको आप कह सकते हैं, मैंने बोला प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम 1 हो सकती है, तो आप कह सकते हैं होने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है, क्योंकि 2 ही पॉसिबल इवेंट्स हो गए हमारे टोटल, और 1 अगर होगी और 1 फॉर नहीं होगी। तो ये हम कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी का परसेंट रेट 100% होता है, या तो होगी या नहीं होगी। अभी एक एग्जांपल हम करते हैं कॉइन का। मैं आपको कॉइन टॉस करके बताती हूँ। ये मैंने कॉइन ले लिया है, तो इसमें आप देख सकते हैं कॉइन के, इसके अंदर आप कॉइन के 2 ही साइड्स हैं, ये आपका टेल और ये आपका हेड। तो कॉइन बहुत इम्पॉर्टेंट है क्लास 9th में, क्लास 10th में, आगे भी आपको कॉइन, अभी आप सिर्फ एक सिंगल कॉइन से स्टार्ट करेंगे जो बेसिक है 9th में, कि आप कॉइन को अगर टॉस करते हैं तो या तो टेल आएगा या फिर हेड आएगा। तो इसमें जो इसके टोटल आप देख सकते हैं पॉसिबल इवेंट्स कितने हो गए। अगर मैं इसको फॉर्मूले में बात करूं, PE, आपको फॉर्मूला हमारा पता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए 2। तो PE1 अगर मैं ले लूँ, PE1 मैंने मान लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। तो हेड आने की क्या इसमें संभावना है, आप बताइए। अगर आप इसे टॉस करेंगे तो टोटल 2 हैं, पर इन दोनों में से कोई एक साइड ही हेड है, दोनों साइड तो हेड नहीं है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज 1/2। अब इसमें आप सेकंड आप ऐसे ले सकते हैं, PE2 प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल भी वही हो जाएगा सेम 1/2। इसके अंदर हम एक और बात करेंगे, PE1 नॉट, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग या प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग हेड, हेड नहीं आने की संभावना, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग हेड, हेड नहीं आने की संभावना। आप इसका मतलब आप ये भी समझ सकते हैं कि हेड नहीं आएगा, हेड नहीं आएगा इट मीन्स टेल आएगा, तो टेल आने की संभावना कितनी है, 1/2 है। लेकिन आप इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, यानी हमारा PE नॉट का फॉर्मूला होता है 1 - PE, तो यानी कि हम 1 में से 1/2 माइनस कर देंगे तो भी हमारे पास 1/2 आएगा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इस पर भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग समथिंग, यानी कि नहीं होने की संभावना, तो इसे हम PE नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, इस साइन को हम नॉट बोलेंगे। तो आप आज इतना ही कीजिए, और बाकी इसके कुछ क्वेश्चंस आपकी जो NCERT की एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हैव अ नाइस डे।